अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गर्मी का मौसम, बहुत शदीद गर्मी आ गई है और गर्मी के मौसम में तो बस केरी का शरबत हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, जाम शीरें, फालसे का शरबत और इस तरह के बहुत सारे शरबत होते हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं। तो आज हमने बनाया है रूह अफ़ज़ा। वही शरबत जो मैंने पिया, दिखा ये इधर करो ना, ये ऐसे 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 लाल शरबत सही है। ये अभी मैंने वीडियो ना वॉइस ओवर नहीं करनी, ये तुम्हारी सारी ओरिजिनल आवाज़ें इसमें जाएंगी। तो तुम क्या कहना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको करना चाहिए। बड़े इतनी गर्मी है, इतनी मेन गर्मी में हम आपके लिए बनाते हैं चीज़ें वगैरह, ताकि आप भी सीखें और आगे भी सिखाएं। तो फिर हमारी इस मेहनत पे आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है, दिल की बात कर दी रानी। नाजरीन, देखने वाले, सुनने वाले, वो क्या कहते हैं, क्या उसका नाम है, तारिक अजीज़। हाँ, वो क्या कहते हैं, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। तो देखती आंखों और सुनते कानों को दानिश का जो है मैसेज पहुँचे, और प्लीज़ अमल भी कर ले इस पे। चलो जी ठीक है, अभी मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी नीम की छाँव है, और इस साइड पे ना बुलबुल ने घोंसला भी बनाया हुआ है। बैकग्राउंड की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेगा क्योंकि घर में चहल पहल हो रही है, खाने का टाइम है, खाना बन रहा है, वो भी दिखाती हूँ आपको। आज फिर आंटी के यहाँ कड़ी बन रही है। पिछले व्लॉग में जो कड़ी दिखाई थी वो दूसरी आंटी के घर बन रही थी, आज वाले जो व्लॉग में कड़ी है वो दूसरी आंटी के घर बन रही है। खैर आज मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो आप देख चुके हैं। और वो देखें, ये तार पे आके बुलबुल बैठी, वो सामने, ये यहाँ इसका घोंसला बना हुआ है। ये देखिए गुलाब के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दानिश ज़रा ये लेके जाओ ना, ठीक है। ये कैमरा खुला हुआ है, ठीक है। जब आपने पॉज करनी हो ना तो ये वाला दबा लेना बटन। हाँ जी, ये गुलाब के फूल। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कैमरा दे के भेज दिया था दानिश को, और अब वो बस आपको जो है ना फूल वगैरह जो है वो दिखाता फिर रहा है माशाल्लाह से। ये तो आपने बहुत मतलब काफ़ी सारे व्लॉग्स में आपने ये देखा होगा। तो आंटी का माशाल्लाह से घर ही इतना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। जैसे एक ड्रीम हाउस नहीं होता, मतलब सादा सा विलेज का सादगी सा मतलब लाइफ स्टाइल, तो बहुत अच्छा मुझे मिलना लग रहा होता है। खास तौर पे जो उनकी ये क्यारियाँ बनी हैं और इसमें तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं। अब फालसे लगे हुए हैं, ये देखें फालसे कुछ पक गए हैं, वो बिल्कुल क्या उसको कहते हैं, ये जामनी से हो गए कलर इनका, तो पक गए हैं। जो वो उतार के हम लोगों ने अभी शाम में खाए थे, बाकी जो कच्चे हैं वो अभी तक लगे हुए हैं। और बस ये दाने जो है ना, कैमरा इसके पीछे पीछे लेके जो है वो घूम रहा था, बिल्ली के बच्चे दिखा रहा था। वो डर रहे थे आई थिंक, तो वो जिधर कैमरा लेके जाता वो उधर से निकल के दूसरी साइड पे निकल जाते हैं। अच्छा जी, आप बताएं आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मी है, किस तरह किस शहर में रहता है, क्या कैसी गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। यहाँ तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हवा चल जाती है, ठंडी हवा लग रही होती है, तो रात में जो है ना गर्मी इतनी नहीं होती जितनी दिन में ज़्यादा गर्मी होती है। ये देखिए, ये इसने कैप्चर कर ही लिया बस छोटा सा, ये ऐसे दुबक के छुप के जो है ना ये यहाँ बैठा हुआ था। ये आंटी जो हैं कड़ी के अंदर डालेंगी मेथी। हाँ मानू कहना सिर्फ सही है, यही होना लिख गल कि इतना इथे रख के ना वो आना भी ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧੜਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆੜੀ ਉਧੜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਕੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਲੈਣੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਦਾਨਸ ਦੇ ਬੈਗ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਸਿਆਲ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਸਿਆਲ मारती है। ओके, ये कड़ी में जाएगी। अच्छा, ये आ गए हैं लसूड़े, और ये देखें आपको पता है जो लसूड़ों का अचार डलता है, तो आज आंटी ने मंगवा के जो है रख लिए हैं। अब इसको उबालने, वो देखते हैं वो किस टाइम उबालती हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये सारे उबाल के अभी उबले में नहीं है, ये अभी इनको धोएंगे
और धोने के बाद फिर इसको बॉईल करना है और फिर इसका सुखाना है इसका पानी, और उसके बाद फिर इसका मसाले वगैरह बनेंगे और फिर अंदर जो है ना अचार इसका डलेगा। अच्छा, वो कम नमक वाले खाती हैं इसलिए उनके अलग करें दादी के, ये तो अलग से उनको उबालेंगे। सही। और ये सबके लिए ये है लाल हो गया ना, हल्दी रंग देता। हाँ हल्दी डालते हैं ना। ये हो पहले सोए उबल रहे हैं। अब चली तो हो गई है। चल ठीक है। नहीं अंकल बाहर क्या YouTube पे डालते हैं अपना, बस अल्लाह करे मेरा चैनल चल जाए। अच्छा, ये बॉईल कर लिए और अब इनको जो है ना बस खुश्क करने के लिए एक साफ़ कपड़ा बिछाया है चारपाई पे और इनको इस तरह से फैला के डाल देना है ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर इसको जो है इसकी ये उतार देना है ऊपर से डंडियाँ, और फिर इसको जो है ना अचार में मसाला लगाना है। आंटी आपकी चूड़ियाँ बड़ी सोहनी सोहनी आ रही हैं। हाँ बहुत सोहनी सच्ची। आंटी इसमें क्या डाला है? हल्दी और नमक मिला के। अच्छा, काला नहीं डाला गोरा नमक डाला। गोरा नमक क्या था? हम गोरा वाला इस्तेमाल करते हैं ना, यू नो। मैंने काला और गोरा दोनों मिक्स किया, उन्होंने कैसे गोरा नमक डाला है। अरे हाँ, वैसे नाइंसाफी अगर आप मेरी इतनी खूबसूरत चाय की पिक्चर ना लें। मैं होटलों जैसी चाय बना रही हूँ। पर होटल वाली चाय में ना वो फेंटते भी हैं, वो यूं लेके आते हैं। और वो ना मैंने अक्सर देखा इसी से फेंट रहे होते हैं, छन्नी से। हाँ मैंने अक्सर देखा है, पर ना वो अब इतनी ज्यादा मेरे पास तो चाय है नहीं। हाँ इसलिए ऐसा ही ठीक है। चलो, मेरा ना तसला भी उसी तरह गंदा हुआ है साइडों से। जैसे मैंने पता नहीं कितनी दफा चाय बना ली है। सही होटल वाला टच आ रहा है। और मेरी चाय मैंने पत्ती बेशक मैंने ड्राइवर वाली नहीं डाली, पर ये हो जानी क्योंकि मैंने अभी इसमें चीनी नहीं डाली। कितना व्हाइट व्हाइट ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कश्मीरी चाय बनाई है। मेरे मामा पापा कहते हैं आने तो मैं कहती हूँ मैं इसको, जैसे वो कहते हैं नहीं मौत को टक से छूकर वापस आ जाती है, मैं आखिर टाइम पर बंद कर देती हूँ। ये मौत को टक से छू के बाहर आती है। सही। जज़ाकल्लाह आंटी। अच्छा। ये लें फिर और खाएं। मैं प्लेट ला दूं आपको, उसमें रख लें। हाँ आंटी बन गए पकोड़े। इंसान को दूध पे रोटी बनाए, गरम गरम खाए और वो हजम भी जल्दी हो जाती है। तंदूर की मजे की होती है माशाल्लाह। कल परसों जब वो सबा वालों ने कड़ी बनाई थी ना, तंदूर से रोटियां लगवाई, वो बड़े मजे की थी। नरम नरम और है भी मोटी थी, सूखी नहीं थी वो रोटी। फिर मैं तो जो एक दो बची ना, मैं कहा ये तो आंटी मुझे दे, मैं सुबह तल के खाऊंगी। आंटी लेके आई ना, तब मैं आंटी को मैं आंटी ये फ्रिज में रख दो, मैंने सुबह यही खानी है।